दोस्तों सोचिए जरा, सुबह अलार्म बजता है और आप उठते हैं, तैयार होते हैं, भीड़ में फंसते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर दिन वही पुराना चक्र, और मन ही मन सोचते हैं कब अमीर बनूंगा, कब फ्री हो पाऊंगा। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां अलार्म नहीं, आपकी मर्जी से सुबह होती है, जहां ऑफिस नहीं, आपका खुद का एम्पायर होता है, जहां पैसे कमाने के लिए आपको टाइम नहीं बेचना पड़ता, बल्कि पैसा आपके लिए टाइम खरीदता है। क्या आप भी पूरी जिंदगी बचत करते करते अमीर बनना चाहते हैं, या फिर उस फास्ट लेन में जाना चाहते हैं जहां अमीरी सिर्फ सपना नहीं, एक तेजी से हासिल होने वाली सच्चाई बन जाए? आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर फास्ट लेन की, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी और बताएगी कि असली दौलत कैसे और कब बनाई जाती है। अगर आपने भी कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या अमीरी सिर्फ किस्मत वालों के लिए है? क्या 60 की उम्र तक इंतजार करना जरूरी है? क्या कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का? तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आखिरी तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, द मिलियनेयर फास्ट लेन, और ये किताब आपको बताएगी अमीर बनने का वो सीक्रेट रास्ता जो स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी में कभी नहीं सिखाती। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल मन चाहे ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। अध्याय 1, द ग्रेट डिसेप्शन। क्या वो जीवन जो तुम्हें सिखाया गया है वो सच में तुम्हें अमीर बना पाएगा, या फिर तुम सिर्फ एक ऐसा सपना जी रहे हो जो असल में एक धीमा जहर है? द लाई वी आर सोल्ड। जो झूठ हमें सिखाया गया, बचपन से हमें एक ही रास्ता सिखाया जाता है, जैसे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, थोड़े थोड़े पैसे बचाओ और 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, फिर जाके शायद थोड़ी अच्छी जिंदगी जियो। डिमार्को इस सोच को द स्लो लेन स्कैम कहते हैं। यह एक ऐसा धोखा है जो सच जैसा दिखता है, लेकिन आपकी जवानी, समय और सपनों को धीरे धीरे निगल जाता है। स्लो लेन का राज, एक छलावा। इस स्लो लाइन मॉडल में कुछ बहुत बड़े छेद हैं, जैसे कि नंबर 1, टाइम कीन मनी। आपकी आय सीधे आपके काम के घंटों से जुड़ी है। जितना ज्यादा समय दोगे उतना पैसा पाओगे। लेकिन सवाल यह है, क्या आपके पास अनगिनत समय है? नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू स्लो। लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा बचाओ, 40 साल बाद करोड़पति बनोगे। लेकिन एमजे पूछते हैं, क्या तुम 65 की उम्र में उस दौलत का क्या करोगे जब शरीर जवाब देने लगे? नंबर 3, सिक्योरिटी का झूठा सपना। नौकरी स्थिर नहीं है। आज की दुनिया में कभी भी छंटनी हो सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है। एमजे डिमार्को की खुद की कहानी। एमजे खुद भी इसी झूठ को जी रहे थे। कॉलेज की डिग्री ली, नौकरी की, लेकिन मन में बेचैनी थी, क्या मैं सच में फ्री हूं? फिर एक दिन एक लैम्बोर्गिनी वाला आदमी मिला जिसने कहा, मैंने इंटरनेट पर बिजनेस बना रखा है, मैं किसी के लिए नहीं अपने लिए काम करता हूं। एमजे को झटका लगा, सच में ऐसा भी हो सकता है? यहीं से शुरू हुई एमजे की फास्ट लेन की खोज। अगर तुम वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है, धीमी, सीमित और थकी हुई जिंदगी। अगर सच में अमीर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें उस झूठ को पहचानना होगा जो बचपन से तुम्हें सिखाया गया है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता स्कूल की किताबों में नहीं, सिस्टम बनाने में छुपा है। अगर वो रास्ता जो तुम चल रहे हो तुम्हें अगले 40 सालों तक अमीर नहीं बना सकता, तो क्या तुम आज ही उससे बाहर निकलने की हिम्मत रखते हो? और अगर हां, तो अगला अध्याय में सुनना मत भूलना, जहां हम जानेंगे कि फास्ट लेन असल में क्या होता है और कैसे ये आम इंसान को भी करोड़पति बना सकता है, बहुत तेजी से। अध्याय 2, आप गरीब क्यों हैं? दोस्तों, गरीबी कोई हादसा नहीं, ये एक मानसिकता है। इस अध्याय में एमजे कहते हैं कि हम गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम में योग्यता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी सोच और सिस्टम गरीब है। हमें सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करो, डिग्री लो, नौकरी पाओ, ईएमआई भरो, टैक्स भरो, रिटायरमेंट प्लान बनाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे बनते हैं, इनकम को टाइम से कैसे अलग किया जाए। डिमार्को के अनुसार आप गरीब इसलिए हैं, जैसे कि नंबर 1, आपने गलत रोड मैप अपनाया है। आप जिस रोड पर हो, स्लो लेन, वो आपको कभी तेज अमीरी की ओर नहीं ले जाएगा। ये रोड ट्रैफिक से भरा है, पॉटहोल्स हैं और मंजिल बहुत दूर। नंबर 2, आपने टाइम को बेच दिया है।
आपकी इनकम सिर्फ तभी आती है जब आप टाइम देते हो, तो आप अमीर बनने के लिए कभी फ्री ही नहीं हो सकते। टाइम फॉर मनी मॉडल में आप हमेशा कैद रहोगे। नंबर 3, आपने कंट्रोल खो दिया है। आप किसी और की कंपनी में नौकरी करते हो, किसी और की टर्म्स पर काम करते हो, यानी आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं। जो कंट्रोल में नहीं, वो कभी जीत नहीं सकता। नंबर 4, आपने वेल्थ का असली मतलब नहीं समझा। लोग समझते हैं कि अमीर और बड़ा घर प्लस महंगी गाड़ी, लेकिन डिमार्को कहते हैं वेल्थ इज नॉट मनी, वेल्थ इज फ्रीडम। मेंटल प्रोग्रामिंग का असर, आप जिस सिस्टम में पले बढ़े हो, स्कूल, कॉलेज, मीडिया, वो सब एक ही बात सिखाते हैं। सेफ रहो, रिस्क मत लो, स्टडी जॉब रखो, स्लोली ग्रो करो। लेकिन एमजे पूछते हैं, अगर यही सिस्टम काम करता तो क्या दुनिया की 90% आबादी फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग होती? आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपने वो रास्ता अपनाया है जो आपको कभी अमीर बना ही नहीं सकता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी सोच, सिस्टम और रास्ते को बदलते हैं। एक सवाल जो दिमाग हिला दे, अगर आपकी सोच ही आपको गरीबी के रास्ते पर ले जा रही है, तो क्या आप उस सोच को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगले चैप्टर में एमजे डिमार्को बताने वाले हैं वेल्थ इक्वेशन, यानी दौलत बनने का असली गणित, जो आपको पहली बार सिखाएगा कि अमीरी सिर्फ सपना नहीं, एक साइंस है। अध्याय 3, वेल्थ इक्वेशन, अमीरी का असली गणित। आपने अब तक ये तो समझ लिया कि स्लो लेन और बचपन से सिखाई गई सोच आपको गरीब बना रही है, लेकिन अब सवाल है, तो अमीरी का असली फॉर्मूला क्या है? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ बचत, निवेश और 9 से 5 की नौकरी से बनेगा, तो एमजे डिमार्को आपको झटका देने वाले हैं। द रियल वेल्थ इक्वेशन, दौलत का असली फॉर्मूला। एमजे डिमार्को बताते हैं कि स्कूल में हमें जो ट्रेडिशनल वेल्थ फॉर्मूला सिखाया गया है, वो ये है, वेल्थ और जॉब प्लस सेविंग प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इसका सच ये है कि ये बहुत धीमा है, ये टाइम के बदले पैसा देता है, और ये तब तक काम नहीं करता जब तक आप पुराने और थके हुए नहीं हो जाते। एमजे का वेल्थ फॉर्मूला क्या है? एमजे बताते हैं कि असली दौलत इस फॉर्मूले से आती है, वेल्थ और नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू प्लस टाइम इंडिपेंडेंस। आइए इसे गहराई से समझते हैं। नंबर 1, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। आप जो कुछ भी करते हो, बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, उसमें से जो साफ मुनाफा बचता है वही नेट प्रॉफिट होता है। स्लो लाइन में ये लिमिटेड होता है, फास्ट लाइन में ये स्केलेबल होता है। पैसा कमाना एक कला है और उसे बढ़ाना एक साइंस। नंबर 2, एसेट वैल्यू, संपत्ति का मूल्य। क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम, ब्रांड या प्लेटफॉर्म बनाया है जिसकी बाजार में वैल्यू हो, जैसे वेबसाइट, ऐप, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट लाइन, रियल एस्टेट, डिजिटल आईपी आदि? पैसिव वेल्थ वहीं से आता है। अगर आज आप कुछ भी काम ना करें, तब भी जो पैसा आता रहे वही असली दौलत है। नंबर 3, टाइम इंडिपेंडेंस, समय की स्वतंत्रता। क्या आपकी कमाई आपके समय पर निर्भर है, या आपने ऐसा सिस्टम बना लिया है जो आपके बिना भी पैसा कमाता है? अगर आपकी आय बंद हो जाती है जब आप रुकते हैं, तो आप आजाद नहीं हैं, बस एक घुटती हुई मशीन है। एमजे की सलाह, खुद को टाइम से अलग करो। एमजे कहते हैं, वेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय हाउ मच मनी यू मेक, इट्स डिफाइंड बाय हाउ मच टाइम यू कंट्रोल। इसलिए स्लो लेन सोच को छोड़ो और ऐसा कुछ बनाओ जो बार बार बेचा जा सके, लाखों लोगों तक पहुंचे और आपकी मौजूदगी के बिना भी चले। एक गलत सोच का अंत और एक नई सोच की शुरुआत। पुराना फॉर्मूला आपको गुलाम बनाता है, नौकरी का, टाइम का, लिमिटेड स्केल का। डिमार्को का फॉर्मूला आपको मालिक बनाता है, आपके समय का, आपकी संपत्ति का, आपकी इनकम का। असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, वो होती है समय की आजादी, सिस्टम की ताकत और स्केलेबल वैल्यू की कला। क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो आपके बिना भी पैसा कमाता है? अगर नहीं, तो अगला चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि उसमें एमजे डिमार्को बताने वाले हैं साइडवॉक थिंकर्स, यानी वो सोच जो आपकी गरीबी की असली जड़ है। क्या आप भी साइडवॉक में फंसे हुए हैं और आपको पता भी नहीं? अगला अध्याय खोलकर रख देगा आपकी सोच की परतें। अध्याय 4, द साइडवॉक रोड मैप, फुटपाथ का रास्ता। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो दिखने में बहुत पैसा खर्च करता है, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, बाइक या गाड़ी, लेकिन महीने के अंत में उधारी में जीता है?
या फिर कहीं आप खुद तो ऐसे नहीं? अगर हां, तो शायद आप साइडवॉक पर चल रहे हैं। और यही इस चैप्टर की सबसे खतरनाक सच्चाई है। साइडवॉक मेंटालिटी क्या है? साइडवॉक एक ऐसा रास्ता है जहां आपका पैसा, सोच और भविष्य सब अस्थिर होता है। डिमार्को बताते हैं कि साइड वॉकर्स वो लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से उनके पास न कोई कंट्रोल होता है, न कोई सिस्टम और न ही कोई दिशा। साइड वॉक के 5 खतरनाक लक्षण। नंबर 1, स्पेंडिंग अर्निंग, खर्च कमाई से ज्यादा। चाहे जितनी भी इनकम हो, वो हमेशा खर्च हो जाती है। जिंदगी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स पर चलती है। साइड वॉक पर पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं। नंबर 2, नो फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई योजना नहीं। कल क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं। रिटायरमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब बाद में के भरोसे। साइड वॉक पर जिंदगी आज में जी जाती है, लेकिन बिना कल की सोच के। नंबर 3, लाइफस्टाइल बेस्ड आइडेंटिटी, जीवन शैली से पहचान बनाना। ब्रांडेड चीजें, पार्टी, सोशल मीडिया पर दिखावा। खुशी असली नहीं, उधार की होती है। साइड वॉकर दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खुद को कर्ज में डुबोता है। नंबर 4, लैक ऑफ कंट्रोल, किसी और के कंट्रोल में जिंदगी। जॉब मालिक के भरोसे, पैसा बैंक के भरोसे, भविष्य किस्मत के भरोसे। साइड वॉकर कभी खुद का मालिक नहीं बनता। तो आप समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से सुने। चाहिए नंबर 5, ब्लेम गेम, दूसरों को दोष देना। मुझे अच्छे मौके नहीं मिले, सरकार खराब है, मेरे पास संसाधन नहीं है। साइडवॉक सोच हमेशा बहाने खोजती है, समाधान नहीं। साइडवॉकर का मनोविज्ञान, मैं तो ऐसा ही हूं। डिमार्को कहते हैं कि साइडवॉकर को लगता है कि वो अमीर बन सकता है बिना बदले हुए, बिना स्किल सीखे, बिना त्याग किए, बस किस्मत या लॉटरी के भरोसे। लेकिन एमजे चीख कर कहते हैं, यू कांट हैव $1 million ड्रीम विद अ मिनिमम वेज माइंडसेट। अगर आपकी जिंदगी आपकी भावनाओं, आदतों और खर्चों के हिसाब से चल रही है, तो आप साइडवॉक पर हो, चाहे आप खुद को कितना ही समझदार समझते हो। अमीर बनने का पहला कदम यह पहचानना है कि आप गलत रास्ते पर हो। एमजे का एक करारा वार, रियलिटी चेक। साइडवॉक पर चलना ऐसा है जैसे आप रेत पर महल बना रहे हो। एक लहर आई और सब कुछ खत्म। और अब एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, तो क्या आपकी जिंदगी अगले 3 महीने भी बिना तनाव के चल पाएगी? अगर जवाब नहीं है, तो अगला अध्याय जरूर देखिए, क्योंकि उसमें एमजे डिमार्को आपको दिखाने वाले हैं स्लो लेन, वो रास्ता जो दिखता तो सुरक्षित है, लेकिन अंदर से और भी खतरनाक है। अध्याय 5, द स्लो लेन रोड मैप, धीमी लेन का धोखा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि अमीर बनने के लिए 30 से 40 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आप भी उस सुरक्षित रास्ते पर चल रहे हैं जहां कहा जाता है, पढ़ो, नौकरी करो, थोड़ा थोड़ा बचाओ और रिटायरमेंट का इंतजार करो? अगर हां, तो जरा ठहरिए, क्योंकि एमजे डिमार्को इस रास्ते को एक धीमा जहर कहते हैं, जो दिखता तो शांत और सही है, लेकिन अंदर से धोखा है। स्लो लेन क्या है? स्लो लेन सोच आपको कहती है, नौकरी करो, हर महीने थोड़ा बचाओ, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, 65 की उम्र तक काम करो और फिर आजादी पाओ। इस सोच में दिखता है सेफ्टी और स्टेबिलिटी, लेकिन डिमार्को कहते हैं यह सोच अमीरी की नहीं, इंतजार की है। स्लो लेन के 5 धोखेबाज सिद्धांत। नंबर 1, टाइम ऑक्स मनी का जाल। स्लो लेन में आपकी कमाई आपकी घंटों की कीमत पर निर्भर होती है। आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, मतलब अगर आप रुक गए तो पैसा भी रुक जाएगा। अगर आपकी इनकम आपके समय पर निर्भर है, तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। नंबर 2, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से अमीरी। लेकिन कब? लोगों को कहा जाता है, अगर आप हर महीने 5,000 बचाते हो तो 30 साल में करोड़पति बन सकते हो। ये कोई आपको फ्री में नहीं बताएगा, लेकिन हम बताते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या आप 65 की उम्र में अमीर बनना चाहते हैं या 35 में? कंपाउंड इंटरेस्ट एक धीमी गोली है, असर करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 3, सेफ जॉब का धोखा। स्लो लेन सोच कहती है कि जॉब से सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन आज की दुनिया में कोई जॉब 100% सुरक्षित नहीं। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर है, तो आप कभी भी खतरे में हैं। नंबर 4,
डिले योर लाइफ। बाद में जियो, अभी मेहनत करो, बाद में जियो। यही इस सोच की नींव है। लेकिन क्या जिंदगी को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जीना ही लक्ष्य है? सपनों को टालते रहना सबसे बड़ा धोखा है और स्लो लेन यही सिखाता है। नंबर 5, मध्यम वर्ग की मरी हुई दौड़, मिडिल क्लास ट्रैप। ईएमआई, टैक्स, इन्फ्लेशन, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च। स्लो लेन आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है जिसमें आप बस जीते हैं, बिना आगे बढ़े। स्लो लेन का मनोविज्ञान, डर और स्थिरता की तलाश। स्लो लेन वाला व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है। वह नुकसान से इतना डरता है कि संभावना भी खो देता है। इसलिए वो कभी बड़ा नहीं सोचता, बस सेफ खेलता है। स्लो लेन का व्यक्ति सपनों की नहीं, डर की भाषा बोलता है। अगर आप स्लो लेन पर चल रहे हैं तो अमीरी आपके लिए सिर्फ एक सपना बनी रहेगी, क्योंकि ये रास्ता कभी तेज मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ एक धीमी, थकी हुई और स्थिर जिंदगी देता है, वो भी तब जब जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब सवाल ये नहीं है कि स्लो लेन कितना सेफ है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप अपनी पूरी जवानी सिर्फ इसलिए कुर्बान कर सकते हैं ताकि आप बुढ़ापे में कुछ आराम से जी सकें? अंत में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं राइटर। नंबर 1, अपनी सोच पर सवाल उठाइए। क्या मैं स्लो लाइन की सोच जी रहा हूं? क्या मेरा प्लान मुझे आजादी देगा या सिर्फ जिंदा रहने की सुविधा? नंबर 2, स्किल्स सीखिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, सेल्स, सिस्टम बिल्डिंग, ये सब फास्ट लेन की बुनियाद है। नंबर 3, एक सिस्टम बनाना शुरू करें। यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ऐप, ऑनलाइन स्टोर, कुछ ऐसा जो स्केलेबल हो, ऐसा जो आपके टाइम के बिना भी पैसे बनाए। नंबर 4, स्लो लेन से फास्ट लेन की ओर पहला कदम आज ही उठाइए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। बदलाव सोच से शुरू होता है, एक्शन से पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।